तो गाइज मैं आ चुका हूँ थोर लव एंड थंडर का स्पॉइलर टॉक लेके। और इस वाले वीडियो में मैं ये भी बोलूंगा कि क्या कुछ चीज़ों की वजह से ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आ रही है या फिर मुझे पसंद नहीं आ रही है। तो चलो यार इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक थोर लव एंड थंडर नहीं देखी है तो उसके लिए स्पॉइलर वार्निंग कि इस वाले वीडियो में स्पॉइलर्स के साथ सारी की सारी बातें होगी। इसी वजह से ये मूवी स्टार्ट होती है गॉर द गॉड बूचर से। और हमें गॉर द गॉड बूचर की जो पूरी की पूरी ओरिजिन स्टोरी है वो हमें 5 से 10 मिनट में ही दिखा के खत्म कर डालते हैं। और उसकी बेटी जो है वो खाने और पानी के बिना तड़प रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे होते हैं। और खाने और पानी की कमी की वजह से गौर की बेटी जो होती है वो गुजर जाती है। इस वजह से गौर जो है वो एकदम ही टूट जाता है। गौर अपनी बेटी को दफनाने के बाद जब उठता है तब उसको सामने एक जंगल दिखता है। और उस जंगल में जब वो जाता है तो उसको पानी और थोड़े बहुत फ्रूट्स मिलते हैं। और गौर पहले पानी में तो डुबकियां मार लेता है, बाद में फ्रूट्स खाने लगता है। तभी उसके सामने एक भगवान होते हैं। वो जो गॉड होते हैं वो गॉड वही होते हैं जिनको गौर और उसके लोग काफी ज्यादा मानते हैं। वहाँ पे गौर उस गॉड को कहता भी है कि हम आपको बहुत ही ज्यादा मानते हैं, हम प्रॉब्लम में थे, हमने आपकी बहुत ही ज्यादा प्रार्थना की फिर भी आपने मदद नहीं की, ये सारी बातें। और गौर और उस गॉड के बीच में जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन चलती है तभी वो वाला गॉड जो है वो कुछ ऐसी चीज बोल देता है। इस वजह से गौर की जो श्रद्धा थी उसके ऊपर से हट जाती है और वो हो जाता है एकदम गुस्सा। जगह पे वो वाला गॉड इसलिए होता है क्योंकि उस जगह पर उसने नल को मारा होता है। या नल की जो पूरी की पूरी ओरिजिन है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी है। और उस नल की जो स्वॉर्ड होती है नेक्रोसॉर्ड वो भी वहीं पड़ी होती है। वो नेक्रोसॉर्ड गौर को अपनी ओर आकर्षित करती है और गौर वो नेक्रोसॉर्ड उठा लेता है तो उसके अंदर नल की सारी पावर्स आ जाती है। गौर उस गॉड को मार देता है। बस इतने ही ओरिजिन स्टोरी हमें देखने को मिली। ये जो गौर की पूरी ओरिजिन दिखाई गई है इसमें कोई भी डेप्थ ही नहीं है। वो वाला पूरा का पूरा आप जब सीक्वेंस देखोगे तो आपको कुछ भी फील नहीं होगा, ना ही गॉड के लिए सिंपैथी फील होगी, ना ही उस गॉड के प्रति कोई गुस्सा होगा। मतलब पता नहीं दोस्तों, मेरे को तो ऐसा ही लगा, बाकी आपका पता नहीं। स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो वही मार्वल का फॉर्मूला अपनाया जाता है कि एक छोटा विलन होगा, उसको अपना हीरो मारेगा और मूवी की एकदम ही फील बना देगा। पहले अपना थोर जो है वो एकदम ही फैमिली पैक में से 6 पैक बना लेता है, जैसे कि हमने ट्रेलर में कुछ सेकंड्स में देख लिया था। जो ट्रेलर में था वही चीज इस वाली मूवी के स्टार्टिंग में थी। वो सारी की सारी चीजें बस कुछ ही मिनटों में दिखा दी गई। और फिर अपना थोर जो है वो छुटकू मुटकू विलन से लड़ता है और पूरी की पूरी फील बनाता है। और वो सीक्वेंस जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये सीक्वेंस खत्म हुआ है। मतलब वो वाला सीक्वेंस एंडलेस लगता है। वही जोक्स चल रहे हैं, वही बस घिसा पीटा एक्शन टाइप चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। कि मुझे लगा कि हाँ यार ये मूवी कॉमेडी तो है लेकिन आगे चल के हमें कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिल जाए तो क्या पता। ये थोर और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के बीच में जो पूरी की पूरी 10 से 15 मिनट की पूरी सीक्वेंस थी वो मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें जो जोक्स थे वो पसंद आए। लेकिन वही वाले जोक्स पूरी की पूरी मूवी में पहले जा रहे थे जिस वजह से मूवी देखने का मजा किरकिरा हो गया। गौर द गॉड बूचर जब एसगार्ड में हमला करता है तो गौर को आपने कैसा दिखाया? गौर द गॉड बूचर बच्चों को उठा के ले जा रहा है, मतलब बच्चों को किडनैप किया। इतना खतरनाक विलन है लेकिन वो उठाएगा किसको? बच्चों को। और वो सारे के सारे बच्चे गौर की कैद में हैं तो वहां पे हमें हेमडाल का लड़का दिखाया गया है। क्या कुछ कहाँ से कुछ पता नहीं, बस है तो है। और उस लड़के के थ्रू थोर जो है उन सभी के सभी बच्चों से कन्वर्सेशन करता है, वहां पे जाता है होलोग्राफिक टाइप में। और उस सीरियस सिचुएशन में भी जोक्स चल रहे हैं। मतलब यार कुछ भी, मतलब बच्चों को किडनैप किया गया है, वो डरे हुए हैं लेकिन वहां पे अपना थोर जाके बोलता क्या है? जोक्स मारता है। व्हाट? दोस्तों होनेस्टली बताओ तो इस पूरी की पूरी मूवी की मेन हाईलाइट है गौर द गॉड बूचर। द गॉड बूचर का कैरेक्टर ही है जो इस मूवी में डेप्थ ऐड कर रहा था, इस मूवी में कुछ सीरियसनेस ला रहा था। बाकी तो जितने भी कैरेक्टर्स थे उन सभी कैरेक्टर्स ने इस मूवी का मजाक बना के रख दिया। और क्रिश्चियन बेल को भी मानना पड़ेगा यार, क्या ही उन्होंने गौर द गॉड बूचर के कैरेक्टर को प्ले किया है। और अच्छा ही हुआ कि उनके ऊपर ज्यादा सीजीआई का वर्क नहीं किया गया। गौर द गॉड बूचर के कैरेक्टर को पूरे के पूरे सीजीआई से क्रिएट करा जाता तो मैं भी हमें क्रिश्चियन बेल की जो एक्टिंग है वो हमें दिख के नहीं आती। तो गौर द गॉड बूचर के लुक से तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जेन फोस्टर और थोर के बीच में जो ब्रेकअप हुआ था वो वाला सीक्वेंस भी काफी जल्दी में दिखा दिया। कि बस वही वाला मैटर था कि थोर जो है वो जेन को टाइम नहीं दे पा रहा, जेन जो है वो थोर को टाइम नहीं दे पा रही और इसी चक्कर में दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। बस यही वाली स्टोरी। और जेन फोस्टर जो माइटी थोर बनती है वो वाली चीज भी काफी जल्दी में दिखाई गई। को कैंसर हो गया होता है जिस वजह से वो हॉस्पिटल में पड़ी होती है और थोर का हथौड़ा जो है वो उसको आवाज देता है और जेन एसगार्ड पे चली जाती है, उस हथौड़े को देखती है, वो हथौड़ा उसकी ओर आकर्षित होता है और उस हैमर को जेन जब अपने हाथ में पकड़ती है उसके पास आ जाती है थोर वाली पावर्स और वो बन जाती है माइटी थोर। बस मैंने जितनी स्पीड में बोला उतनी स्पीड में ये सारे के सारे सीन दिखा दिए गए। और थोर की बात करूँ तो यार थोर
थोर का तो लिटरली मजाक बनाया गया, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में थोर की जब एंट्री होती है ब्रिंग मी थेनोस करके, वो वाली चीज आप थोर की खुद की मूवी में भी पुल ऑफ नहीं कर पाए। मतलब थोर लव एंड थंडर में ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं था जिस जगह पे आप सीटियां मारो या फिर तालियां बजाओ। और वो जो मैंने इन्फिनिटी वॉर वाली बात बोली, वो वाली चीज मुझे याद किस वजह से थी, क्योंकि वो वाला सीन एकदम ही इम्पेक्ट कर जाता है। उस जगह पे आप तालियां बजा देते हो, सीटियां बजा देते हो, और अगर आप अभी भी वो वाला सीन देखोगे तो अभी भी तालियां और सीटियां बजाने का मन करेगा, क्योंकि वो वाला सीन था ही कुछ इस प्रकार का, गजब का। थोर लव एंड थंडर में थोर की बॉडी बनवाई गई, काफी ज्यादा हेवी मस्कुलिन लुक था, लेकिन थोर रैग्नारोक में जो बात थी वो वाली बात इस मूवी में नहीं थी। इस मूवी की एंडिंग की बात करते हैं तो एंडिंग में होता यह है कि गॉड द गॉड बूचर जो है वो इटर्निटी का दरवाजा खोलने चाहता है, जिस वजह से वो वहाँ पे जो विश मांग सके वो पूरी हो सके, और उसकी विश यही है कि वो सारे के सारे गॉड को मार दे। तो इस वजह से गॉड द गॉड बूचर इटर्निटी के दरवाजे के पास जाता है, और वो इटर्निटी का दरवाजा जो है वो थोर के स्ट्रॉम बेकर से खुलता है। हमने जो ट्रेलर में वो वाला सीक्वेंस देखा था ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा का पूरा एक्शन वाला, वो वाली चीज अच्छी तो थी, लेकिन उस जगह पे जो एक्शन सीक्वेंस था वो उतना अच्छा नहीं था। वो वाला जब एक्शन सीक्वेंस आया तो हमें कुछ फील ही नहीं होता कि कौन ताकतवर है, थोर ताकतवर है या गॉर ताकतवर। इस मूवी में बोल बोल के जो बार बार बोला जा रहा था कि गॉड द गॉड बूचर ये है, गॉड द गॉड बूचर वो है, इतना खतरनाक है, तो वो वाली चीज फील ही नहीं हुई इस जगह पे। और उस सारे के सारे फाइट सीक्वेंस के दौरान थोर का स्ट्रॉम बेकर जो होता है वो गॉर के पास आ जाता है, और थोर, वेलकरी और जेन फोस्टर मतलब माइटी थोर वो तीनों वापस से एसगार्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि वेलकरी को वहां पे चोट लग जाती है, और अपनी माइटी थोर जो होती है जेन वो भी इंजर्ड हो जाती है इस वजह से। और ज्यूस वाले सीक्वेंस की भी मैं बात करना चाहूंगा। ज्यूस वाले सीक्वेंस में होता है कि ज्यूस को बोलता है कि गॉड द गॉड बूचर आ रहा है, वो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उस जगह पे ज्यूस का तो मजाक बना के रखा था। पे ज्यूस और थोर के बीच में थोड़ी सी ऋतु में हो जाती है, और ज्यूस अपना थंडरबोल्ट वाला जो हथियार है वो देने से मना कर देता है। जैसे थोर, कॉग, जेन और वेलकरी ये चारों भीड़ पड़ते हैं ज्यूस से, और उस भिड़न के बाद थंडरबोल्ट जो है वो वेलकरी के पास आ जाता है, और वहां पे उस लड़ाई के दौरान थोर जो है वो उसका ही थंडरबोल्ट उठा के उसके ही छाती के आर पार कर देता है। और फिर से आते हैं गॉड द गॉड बूचर और थोर और जेन के बीच में जो पूरी की पूरी एंडिंग में सीक्वेंस हुई फाइट वाली, वहां पे गॉड द गॉड बूचर इटर्निटी का दरवाजा खोलने में सक्सेसफुल हो जाता है। और दोस्तों उस सीक्वेंस के दौरान हमें ये दिखाया गया है वो सारे के सारे जो बच्चे थे जिनको गॉड द गॉड बूचर ने कैद किया हुआ था, पकड़ा हुआ था, उन बच्चों को थोर के थ्रू पावर मिलती है, मतलब थोर उन सभी को पावर देता है, और वो बच्चे गॉड द गॉड बूचर की पूरी आर्मी से लड़ रहे हैं। क्या बोला तूने? बच्चे। और माइटी थोर जो होती है वो वहां पे आती है, और थोर उसको बोलता है कि इसकी नेक्रोसोड तोड़ दो। गोर की जो पावर से और गोर जो पूरे का पूरा पगलाया हुआ होता है वो नेक्रोसोड की वजह से होता है। थोर वहां पे ये करती है कि जो नेक्रोसोड होती है वो उसको तोड़ने लगती है, और उसके कुछ टुकड़े जो होते हैं वो थोर के म्यूनिक के अंदर वो समन करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती है। फिर भी माइटी थोर जो है वो उस नेक्रोसोड को तोड़ ही देती है, और उसके बाद गॉड द गॉड बूचर इटर्निटी के पास चला जाता है, और वहाँ पे पीछे से थोर और जेन भी आ जाते हैं। वहाँ पे उस जगह पे थोड़ी सी लव वाली बातें भी चलती है, वो हमें डायरेक्टर दिखाना चाहते थे, लव एंड थंडर। उस जगह पे गॉड द गॉड बूचर का पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है थोर की वजह से। मतलब इतना बड़ा विलन है, इतना खतरनाक विलन है, और उसकी बदले की आग इतनी बड़ी है, फिर भी ऐसे खतरनाक विलन को आपने हृदय परिवर्तन करके बदल डाला, कैसे? और उस जगह पे गॉड जो पूरे गॉड को मारने की प्रार्थना करने वाला था, उसकी जगह पे वो उसकी बेटी को मांग लेता है इटर्निटी से। वहाँ पे अपनी जेन जो होती है वो भी दम तोड़ देती है, और अपना गॉड होता है वो भी दम तोड़ देता है, दोनों के दोनों गुजर जाते हैं, और वो जो गॉड द गॉड बूचर की बेटी होती है वो अब थोर के साथ रहेगी। दोस्तों यही सब था थोर लव एंड थंडर मूवी में। हालांकि मैंने काफी ज्यादा काट पीट के आपको बोल दिया है, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता अगर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने बैठता तो। और थोर लव एंड थंडर में जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। पहला मिड क्रेडिट सीन हमें जब देखने को मिलता है तो उसमें हमें ज़्यूस और उसके साथ हरक्यूलिस देखने को मिलता है कि ज़्यूस वहाँ पे मरा नहीं था जब थोर ने थंडरबोल्ट आर पार कर दे दिया। ज़्यूस अब थोर से बदला लेना चाहता है, और वहीं पे ही मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। मतलब हरक्यूलिस को इंट्रोड्यूस करवाया इस पोस्ट क्रेडिट सीन में। आखिरी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह देखने को मिलता है जेन अब वेलहेला में होती है, वहाँ पे उसको हाइमडाल भी मिलता है, और वेलहेला में इसलिए होती है क्योंकि वो माइटी थोर बन चुकी थी इसी वजह से, और वो वाला पोस्ट क्रेडिट सीन वही खत्म हो जाता है। यही थे दोनों के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन। ओवरऑल दोस्तों यही चीजें थी जो मेरे को बोलनी थी इस वीडियो में, तो वो मैंने बोल दी है। बाकी दोस्तों आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद और वंदे मातरम। I'm Dr. Stephen Strange. I need you to come with me. We need your help. Look, it's not overselling it to say that the fate of the universe is at stake.